हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मैं विजय सिंह। आज मैं आपको 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूँ। 1.5 पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर हमें रैशनल और इरेशनल नंबर को क्लासिफाइंग करके बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस रूट 5, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। देखिए, अगर हम इंडिविजुअली देखें, जो 2 है ये आपका एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, और जो रूट 5 है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। रैशनल में से इरेशनल को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है? इरेशनल आता है। कैसे, समझिए इसको। 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 की जो वैल्यू है 2.2360679 डॉट 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 चलती रहती है। जब आप 2 में से ये सब्ट्रैक्ट करते हो तो नेगेटिव में 0.23600679 ये चलता जाता है। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर्स। ये जो है ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन रिकरिंग है। तो इसका मतलब ये पहला वाला जो है आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होगा। समझ पाए बच्चों? सेकंड है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखिए, अब बताइए ये रैशनल है इरेशनल है? सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। ओपन द ब्रैकेट, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखिए, ये प्लस में रूट 23, ये माइनस में रूट 23, तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 3। तो 3 जो है उसके नीचे 1 हिडन होता है, तो 3/1 दैट मीन्स रैशनल नंबर्स। बच्चों ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो सेकेंड वाला आपका होगा रैशनल नंबर है। समझ पाया? थर्ड देखिए, थर्ड जो है 2√7/7√7। अब बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है? ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है। ऊपर के √7 से नीचे के √7 को कैंसिल आउट करिए, काट दीजिए आप। 2/7 बताइए, 2/7 जो है ये p/q फॉर्म में एक्सप्रेस है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये आपका एक रैशनल नंबर है। समझ पाए आप? रैशनल नंबर है, तो थर्ड वन इज रैशनल। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका 1/√2। देखिए 1/√2, बताइए ये रैशनल होगा या इरेशनल? बताइए। यहाँ पर 1 जो है आपको रैशनल नज़र आ रहा है, √2 आपका इरेशनल है। जब हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट भी हमारा इरेशनल ही आता है। देखिए इसको मैं रैशनलाइज करके दिखाता हूँ, अभी आगे आएंगे, अभी रैशनलाइज करना सिखाऊंगा मैं आपको। रैशनलाइज के लिए जो भी नीचे नंबर है उससे मल्टीपल एंड डिवाइड कर दिया, तो ये आया √2 अपॉन √2 2 होता है बच्चों। जब √2 को 2 से हम डिवाइड देते हैं तो हमारी वैल्यू 0.700710678111 डॉट 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 ये चलता जाता है। दैट मीन्स अगेन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बताइए क्या होगा ये? यस, इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा बच्चों। फिफ्थ पार्ट है इसका 2π। देखिए 2π, पाई के बारे में अभी जानेंगे हम आगे। पाई की वैल्यू बताइए कितनी होती है? पाई की वैल्यू जो होती है पॉइंट में 3.1415, ठीक है। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 6.2830, सो ऑन चलता जाएगा। फिर से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अगेन इट इज़ अ इरेशनल नंबर। समझ पाए बच्चों? तो एक बार क्विक रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या था? इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा। सेकेंड वाला क्या था? √23 से √23 कट गया था, प्लस माइनस 3 इज़ अ रैशनल नंबर, सेकेंड वाला रैशनल था। थर्ड वाला क्या था? √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया था। 2/7 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, थर्ड वाला रैशनल था। फोर्थ वाला क्या है? जब रैशनल को इरेशनल से डिवाइड देते तो ये क्या होता है? इरेशनल, ये इरेशनल है। फिफ्थ वाला क्या था? 2π क्या है? आपका इरेशनल है।
समझ पाए बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, पहला आप ये चेक करिए क्या इसमें कोई आइडेंटिटीज यूज हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला बना नहीं, a प्लस बी सी प्लस डी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। पहले हम लिखेंगे 3, ये हमने 3 लिखा, ओके। फिर इस 3 के बाद ये पूरी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू पूरा यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। उसके बाद ये 3 लिखने के बाद ये जो है आपका रूट 3 ये आप यहाँ लिखिए। फिर इस रूट 3 से पूरे ब्रैकेट के वैल्यू को मल्टीपल करिए 2 प्लस रूट 2 को। समझ पाए आप? देखिए, सबसे पहले हमने ये वाला लिखा a 3 वाला, ओके। फिर ये ब्रैकेट वाला हमने पूरा लिखा, ठीक है। फिर हमने रूट 3 जो है वो यहाँ लिखा, फिर ब्रैकेट वाला अगेन लिखा। इसी तरह मल्टीपल करते हैं। तो 3 2 जा व्हाट 6, 3 से रूट 2 को करेंगे तो ये 3 बाहर ही रहेगा, रूट 2 इधर रहेगा, 3 रूट 2। और 3 से जब हम 2 को करेंगे तो 2 रूट 3, 2 रूट 3 होगा। और रूट 3 रूट 2 को हम मल्टीपल करेंगे, वी विल गेट 2 3 जा 6। समझ पाए आप? हाँ, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर है। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, ये 3 रूट 3। देखिए, सवाल में कोई आइडेंटिटीज यूज हो रहा है? यस, बिल्कुल हो रहा है। आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ा था। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिलता है a यानी कि 3 का स्क्वायर, b यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये ओनली 3 बचेगा। तो 9 माइनस 3 विच इज़ 6। समझ पाए आप? ये इसका राइट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए, पहले इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यूज़ किया, a आपका रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए, a आपका यहाँ पे रूट 5 होगा, b आपका यहाँ पे रूट 2 होगा। जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको रूट 5 लिखनी है। यहाँ a था a स्क्वायर, तो देखो मैंने रूट 5 लिख दिया। यहाँ पर 2 है, ये 2। यहाँ पर a है, यहाँ पर रूट 5। यहाँ पर b है, b की जगह रूट 2 आ गया। b का स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर आएगा। इसको ओपन करो आप। रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा 5। जब आप 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, देखिए रूट वाले जो है वो अंदर ही मल्टीपल हो जाते हैं, मतलब 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 2 रूट 10। समझ पाए? 2 रूट 10 प्लस, अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 का यहाँ पे कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना है? 5 प्लस 2 को ऐड करेंगे 7 प्लस 2 रूट 10, यही आपका आंसर है। समझ पाए आप? नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। फिर से इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी वाला, a प्लस बी वाला, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a जिसमें आपका रूट 5 होगा, रूट 5 रूट 2, ये रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर a स्क्वायर, a के रिप्लेस में आप लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर, और b के रिप्लेस में लिखेंगे आप रूट 2 का
स्क्वायर। समझ पाए बच्चों? तो रूट से स्क्वायर कैंसिल बचा 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल बचा 2, 5 माइनस 2 विच इज 3। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाय डी। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज ए रैशनल। हाउ विल यू रीसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो c बाय डी है, c बाय डी है, जहाँ पर c जो है वो किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और d जो है वो किसी सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, जैसे सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r, आपको पता है 2 पाई r ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, और d यानी कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। तो यहाँ पर हम अगर 2 से 2 कैंसिल करें और r से r कैंसिल करें तो हमारा क्या आएगा? रिजल्ट पाई आएगा। यानी कि उसने अपने शब्दों में p बाई क्यू फॉर्म की जगह c बाई डी दे दिया। अब बोल रहे क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, ये हमें बताना है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो वो एक इंटीजर होना चाहिए, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होनी चाहिए, और q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। समझ पाए आप? p बाई क्यू फॉर्म जहाँ पर p भी इंटीजर होनी चाहिए, q भी इंटीजर होनी चाहिए, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि क्या c इंटीजर है, क्या d एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पता चलता है कोई भी सर्कल है जिसका कुछ डायमीटर है, सर्कमफ्रेंस अगर हम इसका मेज़रमेंट करते हैं किसी स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं आएगी। इसकी जो है अप्रॉक्स वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो C और D है ये इंटीजर नहीं है, और यहाँ पर ये C और D जो है वो इरैशनल है। जब C और D इरैशनल होंगे तो फिर C बाई D यानी पाई भी आपका क्या होगा? इरैशनल होगा। तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? देखिए एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे? एग्ज़ाम में लिखेंगे आप, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन we measure a length with a scale or any other instrument, we only obtain an approx rational values। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। approx rational values we never obtain an exact values। yes, we never obtain exact values for this reason may not be realized that C and D is irrational। so C by D is a irrational numbers। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे √2 और √3 का एग्जाम्पल देता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं। क्यों भाई? p बाई क्यू फॉर्म में तो है, तो रैशनल क्यों नहीं है? लेकिन √2 एक इरैशनल है, √3 एक इरैशनल है, √2 इंटीजर्स में नहीं आ रहे, √3 इंटीजर्स में नहीं आ रहे। सो दैट वाज व्हाई
ये आपका इरेशनल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन फोर्थ है आपका, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक स्केल से 9.3 जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन सेगमेंट 9.3, ये हमने लाइन 9.3 ड्रॉ किया। इसका नाम दे देते हैं ओ बी लाइन हमने ड्रॉ किया। अब बी से 1 यूनिट, बी से 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर हम आगे लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं सी, यानी ओ सी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। अब हम इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है? देखिए, कंपास को ओ पे रखा, आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। यही प्रोसेस हम सी से भी करेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, हिंदी में लंब समद्विभाजित। ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द मिड पॉइंट, इसका नाम देते हैं डी। अब डी को एज अ सेंटर मानते हुए एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। डी को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब पॉइंट बी से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, चाहे आप कंपास से बनाइए चाहे डी से बनाइए। यहाँ पे हम कंपास से बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये 60, ये मैंने 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री। ये जिस पॉइंट पर कट किया है इसका नाम देते हैं ई, ये ई। अब ये जो लाइन है ओ सी, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, बिना मेजर करे कर सकते हैं। आगे स्टैंड कर देते हैं, इसको भी स्टैंड कर देते हैं, ये एक नंबर लाइन बन गया। अब हमें रूट 9.3 को दिखाना है, तो ये जो बी है और ये ई है, ये रूट 9.3 है। इसको हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम होगा एफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रूट 9.3। समझ पाए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें रैशनलाइज करना है उसके डेनोमिनेटर को। तो देखिए, जो पहला पार्ट है हमारा 1/√7, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 1/√7 को रैशनलाइज करने के लिए अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म है और वो भी रूट में है, तो हम उसी नंबर से मल्टीपल और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है, जैसे 1/√a है, लेट्स सी, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट ए से मल्टीपल, रूट ए से डिवाइड। ठीक है, तो हमने देखा नीचे √7 है, तो √7 से मल्टीपल, √7 से डिवाइड, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? √7 × 1 √7, और √7 × √7 7 होता है। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। ये नीचे जो है √a × √a, याद रखिएगा, √a × √a एक प्रॉपर्टी होती है, ओनली a होता है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जी। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा फिफ्थ क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करिएगा। देखिए, हमारे पास है 1/√7 - √6, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/√7 - √6 मल्टीपल करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, √7
प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6। ध्यान रखिए हमने देखा कि डिनोमिनेटर में रूट 7 माइनस रूट 6 यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो रैशनलाइज करते समय हमें इस साइन का ध्यान रखना है कि जो भी साइन यहाँ पे होगा उसके अपोजिट साइन, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लेते। तो इससे हमें क्या मिल गया, रूट 7 प्लस रूट 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज़ आएगा। और नीचे देखिए a माइनस बी यानी कि रूट 7 माइनस रूट 6 a माइनस बी और रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होगा रूट 7 माइनस रूट 6 और a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये एक आइडेंटिटीज़ यूज़ किया हमने a माइनस बी a प्लस बी का, तो हमारे पास जो बचेगा रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। तो आपका जो आंसर है वो है रूट 7 माइनस 6 अपॉन 1। दिस इज़ द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। अब आप मुझे यहाँ पर खुद ही बता दीजिए कि नीचे डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप इसको मल्टीपल करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से और डिवाइड करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से। देखिए हमने देखा यहाँ पर साइन प्लस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीपल और माइनस से डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा रूट 5 माइनस रूट 2। जब रूट 5 माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। और नीचे a प्लस बी a माइनस बी जो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का रूट 5 माइनस रूट 2 तो सेम रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे 5 माइनस 2। बताइए रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। दिस इज़ योर राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पार्ट है इसका 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। अब देखिए रूट 7 यानी 7 के ऊपर तो रूट है, 2 के ऊपर नहीं है, तो ये भी रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2, यानी यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो हम दोनों तरफ प्लस साइन लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा रूट 7 प्लस 2 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रूट 7 प्लस 2, अब देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा जो आंसर है रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज़ 3। दिस इज़ योर राइट आंसर। समझ पाए? यहाँ आपका 1.5 कंप्लीट होता है। 1.6 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें।